क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर को ध्यान से देखिए, कुछ चीज इसमें गिवन है। गिवन क्या है? ए बी जो ये लाइन है हमारा और सी डी ये लाइन है, ये दोनों क्या है? पैरेलल है। एंगल का वैल्यूएशन ये ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये 80 डिग्री है, ये 35 डिग्री। फाइंड आउट जो हम लोग को करना है इसमें ट्रायंगल जो मालूम करना है वो कौन सा मालूम करना है? इसमें 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें हम लोग को फाइंड करना है, बताइए कौन सा एंगल फाइंड करना है? बता दीजिए। बताने में क्या है भाई? ए सी ई मालूम करना है। क्या करना है? ए सी ई। कहा? ए सी ई, ये वाला एंगल मालूम करना है, ये 1 नंबर में। ठीक है, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, तो इस लाइन के पैरेलल होने की वजह से ये क्या, यहाँ पर जो एंगल बना है ये इसके क्या होगा? अल्टरनेट एंगल बनेगा। ठीक है ना, अल्टरनेट बनेगा ना भाई। तो ये जितना ये होगा अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, ये जितना ये होगा उतना ये भी होगा, ये पूरा का पूरा। ये हमको मालूम नहीं है, तो हम लिख सकते हैं ना कि एंगल आपका बी ए सी ये वाला एंगल ये पूरे एंगल के बराबर है। इस पूरे एंगल का नाम क्या होगा? ए सी और डी होगा, ए सी डी होगा ना। तो ए सी डी बराबर कितना होना चाहिए भाई? ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होना चाहिए। अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो बी ए सी का हम लोग को वैल्यू मालूम है, तो सिर्फ आपको इसमें क्या है? इन दोनों एंगल को मिला के होना है। एंगल बी ए सी इसका ए सी डी में कौन सा एंगल है? इसमें हमको ए सी ई प्लस ये वाला एंगल और ये एंगल कौन? ई सी डी दोनों इंक्लूड है। इसका वैल्यूएशन कितना है मालूम है? दिया हुआ है ऑलरेडी 80 डिग्री। 80 डिग्री लिखते हैं इक्वल टू ए सी हम लोग को मालूम करना है, ए सी यही तो मालूम करना है, प्लस ई सी डी कितना है? 35 डिग्री। तो अगर इसको हम लोग रिमूव करेंगे तो 80 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? 35 डिग्री इसका टू एंगल ए सी ई होगा। अब ये क्या होगा? देयरफॉर अब हमेशा क्या करना चाहिए? एंगल्स को लेफ्ट साइड में लिख लेना चाहिए। जो चीज फाइंड आउट करना है उसको लेफ्ट साइड में लिखिए, लेफ्ट साइड में लिख लिया। 80 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 35 को, कितना आएगा? 5 और 4 45 डिग्री। एसी का वैल्यूएशन निकल गया। दूसरा इसमें हम लोग को क्या मालूम करना है? बताइए एंगल क्या है दूसरा? दूसरा एंगल बताइए क्या मालूम करना है? एंगल ए सी बी। अब हम लोग क्या देखें? ए सी बी कहां पर आता है? ए सी बी ये एंगल मालूम करना है। अब देखिए क्या ये एंगल ऐसे मिलने के बाद ये मिलने के बाद ये मिलने के बाद एक क्या लीनियर पेयर नहीं बन जाता है? बन जाता है। हम लोग इसका वैल्यू मालूम है। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 45। इन तीनों को मिलाकर कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, क्योंकि एक लीनियर पेयर बनाना है। सही बात है। तो हम लोग बोलते हैं एंगल, यानी सीधे बोले एंगल ए क्या जो हम निकल है ए सी बी प्लस, यानी ए सी बी ये वाला एंगल प्लस ए सी ई ये वाला एंगल प्लस एंगल ई सी डी इसका टू 180 डिग्री होना चाहिए। सही है। तो इसका वैल्यूएशन क्या है? ए सी बी वी हैव टू फाइंड इट। ए सी बी put the value of ACE 45 degree and ECD is equal to ECD is 35 degree equal to 180 degree. Now ACB add this one 45 and 35 80 degree इसका 180 degree. एंगल ACB इसका टू 180 डिग्री, इसको शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड में, माइनस हो जाएगा। देयरफॉर ACB इसका टू क्या होगा? 100 डिग्री होगा। इसी तरह थर्ड नंबर है जो आपको खुद फाइंड आउट करना है। थर्ड में हम लोग क्या फाइंड आउट करना है? कोई बताइए थर्ड में क्या फाइंड आउट करना है? एंगल ABC। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ABC ये वाला मालूम करना है। अब आप लोग को पता है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? तीनों एंगल को मिलाएंगे, ट्रायंगल के कितने होते हैं? 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों को ऐड करके इसको सेपरेट कर लेंगे, निकल जाएगा। खुद से फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में ये फिगर गिवन है, ये फिगर गिवन है। यहाँ ए ओ देखिए ना, ए ओ बी बराबर 50 डिग्री लिखा हुआ है ऑलरेडी। ए ओ यहाँ पर देखिए, ये वाला ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और दूसरा इसमें जो है पेयर है वो ओ पी, ये पैरेलल इस लाइन के, यानी ये इस लाइन के पैरेलल है, ये वाला इस लाइन के पैरेलल है। तो पैरेलल होने की वजह से देखिए, तो ये लाइन सिर्फ इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इस लाइन को और इस लाइन को। ये जितना है, ये लाइन जितना है, ये जो पैरेलल लाइन है ये दोनों, तो इसके नीचे वाला एंगल ये ट्रांसवर्सल लाइन हमारा बन जाता है ना, ऐसे देखिए ध्यान से। तो ये हमारा क्या होगी, पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, इसके नीचे वाला सेम साइड में नीचे वाला करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल आपका क्या है, एंगल ए ओ बी इक्वल होना चाहिए किसके, एंगल सी डी बी के इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए, क्योंकि करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग एंगल से हो गया। Therefore एंगल सी डी बी इक्वल टू होना चाहिए कितना, वो भी 50 डिग्री होना चाहिए। अब हमें असल मालूम करना है क्वेश्चन में ये एंगल कितना है, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं वो 50 है, तो ये भी हमारा 50 हो गया। अब ये क्या देखिए, इस लाइन को देखिए, ये हमारा पैरेलल लाइन है, ये दोनों गिवन है, ये सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल हो गया। कल मैंने आपको बताया था कि इसमें सेम साइड अगर रहता है ट्रांसवर्सल लाइन की तरफ, तो दोनों को मिलाकर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि हम लोग बोलेंगे कि एंगल ई सी डी प्लस एंगल सी डी बी इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री। काउस जरूर लिखिए, क्यों, कि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये काउज मैंने लिख दिया। अब ईसीडी का वैल्यू हम लोग को मालूम हो गया, ईसीडी का वैल्यू मालूम नहीं है, सॉरी, हम लोग को मालूम करना है एंगल ईसीडी का वैल्यू मालूम करना है। ये मालूम है ऑलरेडी हमको 50 डिग्री 180 डिग्री। तो अगर आप इसको सॉल्व करने लगेंगे, फिगर को सही से समझे, तो बहुत इजी हो जाता है। यहाँ तो फिर आप आसानी से बना सकते हैं 130 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ गिवन है, हम लोग को फाइंड आउट करना है बीओडी को। क्या मालूम करना है, बीओडी ये कितना है। इसके लिए क्या करें, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ पर एक लाइन, इसका नाम तो हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, आरएस रख देते हैं। ठीक है, यानी हमने कंस्ट्रक्शन किया तो उसको लिखिए कंस्ट्रक्शन किया हमने, कंस्ट्रक्शन किया आरएस, मैंने पैरेलल लाइन खींच दिया जो कि गिवन था, ए बी पैरेलल सीडी तो है। अब आरएस इसके भी पैरेलल है, ये इसके भी पैरेलल है। यहां से ये लाइन देखिए, ये वाला लाइन और ये वाला, ये पैरेलल लाइन होने की वजह से ये अल्टरनेट एंगल बन जाते हैं, ये और यहाँ का हो जाता है ना अल्टरनेट एंगल। तो ये भी 50 डिग्री होगा। बस मुझे लिख देना है कि क्या होगा, एंगल आपका बीओसी। अब चूंकि बड़ा हो रहा है तो आप लोग क्या करें, इसको एंगल नंबर 1 मान लेते हैं, इसको एंगल नंबर 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि हम बीओएस लिखने से बच जाएंगे, ऐसे में क्या उससे बच जाएंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू होना चाहिए, ये एंगल इसके इक्वल है, किसके, एंगल ए बी ओ के इक्वल है। और ये कितना दिखा हुआ है, क्यों है इक्वल, लिख दीजिए इसको, अल्टरनेट है, अल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू कितना हो गया, बोलिए 50 डिग्री हो गया। उसी तरह एंगल 2 को देखे तो एंगल CDO, एंगल CDO इक्वल होना चाहिए एंगल 2 के, या इसको रिवर्स भी लिखा जा सकता है, अगर आप लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल 2 इक्वल टू एंगल CDO के, CDO के हो गया। देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू कितना हो गया, ये हमारा 40 डिग्री हो गया। क्यों है ये, कि ये अल्टरनेट है, जैसा सेम था ऊपर वैसे अल्टरनेट हो गया, इसलिए 40 हो गया। अब पूरा बी एंगल BOD मालूम करना है, तो BOD बड़ा गया 1
एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़कर ही तो बन रहा है ये पूरा एंगल। तो हम लिखेंगे एंगल BOD इक्वल टू, इसका वैल्यू 50 निकला और इसका 40 निकला, ऐड करते ही 90 डिग्री होता है। तो बस इसमें ध्यान रखना है कि पैरेलल के जो है इसमें प्रॉपर्टीज हैं, जो इसकी खूबियां हैं, जो इसके आपको बता दिया था कि अल्टरनेट और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, उसको फिर ध्यान से देखिएगा, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। दैट्स इट, थैंक यू।